पंजाब के स्कूलों में पूछा गया आप पर सवाल तो मच गया बवाल। भगवंत मान पर बीजेपी आग बबूला, केजरीवाल भी फंसे। पंजाब में जब से केजरीवाल पहुंचे बवाल मचा हुआ है और अब तो पंजाब की 12वीं बोर्ड परीक्षा में जब आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल पर क्वेश्चन पेपर आया तो पंजाब से केजरीवाल को जमकर खदेड़ा गया और तो और भगवंत मान भी मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर हो गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पंजाब में 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में आम आदमी पार्टी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बता दें, परीक्षा में पूछे गए 2 सवाल थे कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई और आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन करें। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने इस पर कहा कि यह साफ दिखाता है कि पंजाब सरकार युवाओं को राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अगर आपसे जुड़े सवाल पूछे गए हैं तो कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी से जुड़े सवाल क्यों नहीं? पंजाब स्कूल एजुकेशनल बोर्ड यानी पीएसईबी के जरिए शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। हम जल्द ही इस मुद्दे पर सरकार को पत्र लिखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर में पूछे गए आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल। दरअसल पंजाब में 4 मार्च को आयोजित की गई पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में आम आदमी पार्टी से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस परीक्षा में आम आदमी पार्टी से जुड़े 2 सवाल पूछे गए। इन सवालों के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और इसका विरोध किया जा रहा है। बता दें कि पीएसईबी की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षा का आयोजन 10 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 के बीच करवाया जा रहा है। वहीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 19 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी, जो 26 मार्च 2025 तक चलेंगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल के जरिए छात्रों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता विनीत ने कहा कि आप सरकार छात्रों के साथ गलत कर रही है। 12वीं की परीक्षा में ऐसे सवाल पूछकर युवा पीढ़ी को एक राजनीतिक विचारधारा की ओर झुकाना चाह रही है आम आदमी पार्टी, जो बिल्कुल गलत है। राज्य के शिक्षा मंत्री पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल की बजाय बच्चों से शहीद आजम भगत सिंह और अंबेडकर के बारे में पूछा जाना चाहिए था, जिसका गुणगान आम आदमी पार्टी हर बार करती है, लेकिन ऐसा ना करके आम आदमी पार्टी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस, अकाली दल से जुड़ा सवाल क्यों नहीं पूछा? बीजेपी नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी हाल ही में हुए चुनावों में मिली नाकामी से परेशान है और इसी वजह से शिक्षा विभाग के माध्यम से युवाओं की सोच को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही जिक्र एग्जाम में क्यों किया गया? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और बीजेपी पर गैर जरूरी विवाद खड़ा करने के लिए जिम्मेदार बताया। आपके प्रवक्ता अनिल गर्ग ने कहा कि राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की चर्चा शामिल होती है। जानबूझकर इसे विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। केजरीवाल की हार के बाद दिल्ली से पंजाब तक उठे सवाल। दरअसल केजरीवाल दिल्ली में हारे, फिर पंजाब पहुंचे, जिसके बाद केजरीवाल पर पंजाब की राजनीति में दखल देने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में न केवल आम आदमी पार्टी को बड़ी हार मिली, बल्कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 22 सीटें मिली, जो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में 40 सीटें कम है। एक समय था जब केजरीवाल की पार्टी ने अपनी जीत से सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया था, लेकिन अब उसी पार्टी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल दिल्ली तो हार गए, पर क्या अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है और केजरीवाल हार का कारण बन सकते हैं? क्योंकि पंजाब में 2027 में चुनाव होने हैं
और पार्टी को अभी से जीत की रूपरेखा तैयार करनी होगी। दिल्ली में केजरीवाल के हार के क्या रहे कारण? साल 2020 में हुए चुनाव में पार्टी ने कुल 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 67 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि नतीजों में इस तरह का अंतर देखने को मिला। इस पर कई लोगों ने कहा कि चुनावों में बदलाव शीश महल विवाद के बाद से देखने को मिल रहा था। बजट में मिडिल क्लास को राहत मिलने का असर भी दिखा, जिससे लोग घर से बाहर निकलकर वोट डालने पहुंचे। पारंपरिक रूप से चुनाव अंतिम 4-5 हफ्तों में पलटते थे, लेकिन इस बार नतीजे अंतिम 4 दिनों में बदले हैं। केजरीवाल भूल गए कि पिछले 2 चुनाव में उन्हें मध्यम वर्ग के वोटों से ऐतिहासिक जीत मिली थी। इस बार वही मध्यम वर्ग जो लोकसभा में मोदी और विधानसभा में केजरीवाल को समर्थन देता था, लेकिन इस बार लोकसभा में मोदी की तरफ जाने के बाद उसने वापस आने से मना कर दिया। यही केजरीवाल की हार का कारण बना। ऐसे में सवाल उठा कि ऐसी कई गलतियां क्या पंजाब में भगवंत मान को भारी पड़ सकती हैं? पंजाब की राजनीति पर पड़ रहा है दिल्ली हार का असर। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को जो सपना दिखाया था कि शिक्षित आईआईटी से पढ़े लिखे युवा एक पार्टी बनाकर दिल्ली की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, वो इस चुनाव के नतीजों से टूट गया। ये सपना एक दशक तक जिन लोगों को प्रेरित कर रहा था, वो अब निराश हो गए। पंजाब की राजनीति को जानने वाले कहते हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पंजाब की समस्याएं और लोग बहुत अलग हैं। राजनेताओं के लिए वहां प्लेटफॉर्म तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं अब आपके लिए 2027 में मुश्किल हो सकती है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो रणनीति दिल्ली के लिए थी, वही पंजाब के लिए भी थी। आम आदमी पार्टी का नुकसान साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और एक संदेश दिया कि वो तैयार है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की गिरावट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, साथ ही 2027 में बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस क्यों खुश? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में करारी हार से कांग्रेस खुश है। उसकी एक खुशी दिल्ली से पंजाब तक छिपाए नहीं छिप रही। दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन कांग्रेस फिर से खाता नहीं खोल पाई। ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ, फिर भी वो खुश है। तो इसकी दिल्ली से ज्यादा वजह पंजाब में छिपी है। दिल्ली में भले ही कांग्रेस कमजोर है, लेकिन पंजाब में उसका संगठन मजबूत है, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि बदले हालातों में अगर 2027 के चुनाव को वो मजबूती से लड़ी तो जीत सकती है। यही नहीं, उसने अभी से आम आदमी पार्टी खेमे में भी सेंध की कोशिश शुरू कर दी है। हाल ही में खबर आई थी कि करीब 20 अप विधायक कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में कांग्रेस का पंजाब में भला होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि पंजाब के हर मुद्दे पर कांग्रेस केजरीवाल और भगवंत मान को घेरने का काम कर रही है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आपकी स्थापना कब हुई, इस सवाल पर भी सबसे पहले कांग्रेस ने ही आपत्ति जताई। फिलहाल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पंजाब में कई मुद्दों पर घिरते नजर आ रहे हैं, जिससे भगवंत मान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और पंजाब में अगर ऐसे ही मुद्दे सामने आते रहे तो भगवंत मान सरकार की विदाई 2027 में तय है, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी इस वक्त खूब पंजाब में उछल रहा है। पंजाब सरकार और किसानों के बीच अड़ी हुई है और पंजाब के किसान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरने को लेकर किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला था। किसान संगठनों ने मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और नाराजगी जाहिर की थी। किसानों का कहना था कि 5 मार्च से 1 हफ्ते तक धरना प्रस्तावित था। पूरे पंजाब से किसानों को चंडीगढ़ पहुंचना था। उससे पहले पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। किसानों के जत्थों को रास्ते में रोक दिया गया। हालांकि कई जगहों पर किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इससे पहले पंजाब सरकार ने कहा था कि आंदोलन की अनुमति नहीं, जिससे किसानों और पंजाब सरकार में ठन गई। फिलहाल मुद्दा कोई भी हो, बीजेपी और कांग्रेस आपको घेरने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में आपके लिए कोई भी गलती करना आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द ही जा सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।